भाई और बहनों, इसी तरह याद करिए, बसपा के राज में न एम्बुलेंस सुरक्षित थी और न ही ताजमहल। मालूम है ना, ताजमहल के सौदे होते थे। वहीं सपा के राज में तो बाकी बड़ा बड़ा छोड़िए, बालू हो, बजरीस हो, अरे घर की टोंटी हो, कुछ नहीं छोड़ा। भाइयों और बहनों, महामिलावट और अस्थिरता एक दूसरे के परिवार है और यही महामिलावट का दूसरा बड़ा खतरा है। कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथी ऐसी सरकार दे ही नहीं सकते जो स्थिर हो, टिकाऊ हो। आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र में अंतिम बार जब थर्ड फ्रंट की सरकार बनी थी तो वो 2 साल में से भी कम चल पाई थी। इसी छोटी अवधि में भी उसने 2 प्रधानमंत्री देख लिए थे। चरण सिंह जी और चंद्रशेखर जी की सरकारें भी चल नहीं पाई क्योंकि कांग्रेस ने कुछ समय के अंदर ही अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसी तरह जब सपा बसपा आखिरी बार साथ आए थे तब उनकी सरकार भी 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाई थी। भाइयों और बहनों, महामिलावट का तीसरा खतरा है जातिवाद। महामिलावट का तीसरा खतरा है जातिवाद। अपनी इस मानसिकता के कारण ही विकास भी ये जाति और वोट बैंक के आधार पर करते हैं। याद करिए, यूपी के किस इलाके में बिजली आए, किस इलाके में बिजली कटे, ये तक जातीय समीकरण और वोट बैंक देखकर तय होता था। क्या जाति की जोड़ तोड़ करने वाले ऐसे लोगों को वोट मिलने चाहिए? क्या मिलने चाहिए? क्या ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए? सजा देंगे? उनको हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देंगे? भाइयों और बहनों, महामिलावट का चौथा खतरा है वंशवाद। ये महामिलावट वाले इतने घबराए हुए, असुरक्षित और खोखले लोग होते हैं कि किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि अपने ही परिवार के लोगों के पास पार्टी की कमान बराबर जकड़ करके रखते हैं। जो चुनौती देता है उसको गिरा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। आज आप कांग्रेस गोत्र की जितनी भी पार्टियां देख रहे हैं वो कांग्रेस के वंशवाद और नामदारों के अहंकार का ही परिणाम है। ये अलग बात है, आज वो सभी जेल जाने से बचने के लिए और सत्ता सुख के लिए सारा अपना अपमान भूल के मिलावट करने की कोशिश में लगे हैं। सपा और बसपा पे भी परिवार को, वंश को ही आगे बढ़ाने की परंपरा हर रोज मजबूत हो रही है। साथियों, महामिलावट का 5वां खतरा है कुशासन। केंद्र में जब महामिलावट की सरकार थी तो मंत्रालय और मंत्री आपस में झगड़ते रहते थे, इसलिए हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट फंस जाते थे। यहां अमेठी में ही कोरबा में जो आम फैक्ट्री है उस पर क्या हुआ था? साल 2007 में शिलान्यास हुआ, उस नाम पर 2009 में वोट भी बटोर लिए, लेकिन उसमें आधुनिक हथियार नहीं बने। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने कभी दिलचस्पी ही नहीं दिखाई।
अब हमारी सरकार रूस के साथ समझौता करके उसी फैक्ट्री में आज की दुनिया की सबसे आधुनिक राइफल, हमने AK-47 सुना है ना, AK-47 सुना है ना, अब अमेठी में AK-203 बनेगी, AK-203।